स्ट्रक्चर भी अलग होता है बंधु, ये भी कुलाचार में कहलाता है। आप किसी भी जापानीज में चले जाइए, जापान कंट्री में चले जाइए, आप बुद्धों के मंदिर भारत के अंदर देख लीजिए, वो लकड़ी के बना करके ऐसा वी शेप में, यू शेप में, हाफ यू शेप में बनाते हैं मंदिर। क्या है कि हमारे यहाँ का बिल्डिंग स्ट्रक्चर मटेरियल भी बिल्कुल अलग है। मतलब दूर से देख करके किसी शुद्ध जैन व्यक्ति का मकान पहचाना जा सकता है कि ये जैन का मकान है। हमारे यहाँ का सिंबल अलग है, हमारे यहाँ का फ्लैग हमारे मकान के ऊपर लगा रहता है, ऊपर एक छोटा सा डोम जैसा बना रहता था, उसमें भुजाएं ध्वजाएं लगी रहती थीं, उन ध्वजाओं से पहचाना जाता था। आप इतिहास देखिएगा कभी कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे कि ये मकान है कि मंदिर है। जैनों के मकान का बाहरी स्ट्रक्चर जो होता था वो मंदिर के जैसा दिखाई देता था। उनके यहाँ का जो दरवाजा होता था, ऐसा नहीं कि कोई भी लाइव स्टाइल का दरवाजा बना दिया है, उस दरवाजे का आर्किटेक्चर इतना जबरदस्त रहता था कि लोगों को भ्रम होता था कि ये मंदिर है कि किसी का मकान है। ऊपर उनके यहाँ भी जैसे आपके मंदिरों के अंदर डोम बने रहते हैं, आप कभी भाग्योदय जाकर के देखिएगा, भाग्योदय में जो भाग्योदय की बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स में ऊपर के स्ट्रक्चर में पूरे में डोम बनाया गया है। गुरुदेव से पूछा कि इसमें आप डोम क्यों बनवाना चाह रहे हैं, डोम क्यों बना रहे हैं? बोले ये हमारे जैन कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्डिंग स्ट्रक्चर मटेरियल है, हमने उसके अकॉर्डिंग वहां पे भाग्योदय की हॉस्पिटल बनाई। और आज आपको जान के बहुत अच्छी खुशी होगी कि 1.5 लाख पंजाबी और सिंधी प्रत्येक साल में उस भाग्योदय से चैरिटी प्राप्त करके अपने जीवन को समृद्ध करते हैं। हमारे यहाँ का बिल्डिंग स्ट्रक्चर अलग है, हमारे यहाँ की भाषा अलग है, हमारे यहाँ का भोजन अलग है, हमारे यहाँ के कपड़े के पहनने का तरीका अलग है। ये हमारे यहाँ का कुलाचार है। इस कुलाचार का मंदिर से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। आप मंदिर मत आइए, मैं आपको मंदिर नहीं बुलाना चाहता हूं। मैं नहीं कहूंगा आपसे कि आप यहां पर आकर के अभिषेक करिए, शांति धारा करिए, मंदिर निर्माण में सहयोग करिए, मंदिर बनाइए, मत करिए, कोई बात नहीं। आप जीवन में कभी मंदिर मत आइए, कोई बात नहीं। लेकिन आप घर के अंदर रह करके अगर अपने नाम के बगल में जैन टैग लगाते हैं तो घर के अंदर का कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स करिए कि हमारे घर के अंदर इस तरीके का कुलाचार का पालन किया जाएगा, वरना तुम्हारे पूरे परिवार का नरक में जाना तय है। एक अजैन व्यक्ति जो जैन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं जानता है वो रात्रि भोजन करे, और एक जैन व्यक्ति जो जानता है कि रात्रि भोजन करना हमारे संविधान में पाप है, ये दोनों एक थाली में बैठ करके रात्रि भोजन करें, एक व्यक्ति को कोई पाप नहीं लगेगा और दूसरा व्यक्ति उस पाप के कारण जो है अपनी गति बिगाड़ लेगा बंधु। क्योंकि तुमको पता है अज्ञान भाव क्या है, मदात प्रमादाद व अनवबुद्ध प्रवर्त्य सा अज्ञान भाव। मद के कारण या प्रमाद के कारण जानते हुए भी जो हम गलतियां करते हैं, इसको आचार्यों ने अज्ञान भाव कहा। आप अपने घर को टटोलिएगा, अपने घर का भोजन, अपने घर की भाषा, अपने घर का कपड़ा, अपने घर का बिल्डिंग स्ट्रक्चर मटेरियल, इससे क्या है, इससे आप पता चलता है कि आप जैन हैं कि अजैन हैं। आपके भोजन की सात्विकता निश्चित करती है कि आप जैन हैं। जैन आदमी है तो फिर कहां कहां खड़ा होकर के बैठ करके नहीं खाएगा, ये जैन खुद निश्चित कर लेता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बाहर के ठेलों से, बाहर के चाट पकौड़ी से कभी भी अपने आप का मुंह छुड़ा नहीं पाते, उनके लिए भी एक कुलाचार की व्यवस्था बनती है कि नौकर को भेज करके चाट की दुकान से, चाट के ठेले से चाट बुला ली जाती है और उनसे बोला जाता है कि वो चाट खानी है लेकिन वहां खड़े होकर के नहीं, घर के अंदर शांति से बैठ करके खाओ कि कम से कम समाज में, रोड में तुम्हारे जात की बदनामी नहीं होगी। ऐसा भी धर्म होता है बंधु, इसको भी धर्म कहा जाता है। इसके आगे गुरुदेव और कहते हैं कि अपना लाइफ स्टाइल भी आपको डिसाइड करना पड़ता है। लाइफ स्टाइल का भी कुलाचार होता है कि आप वर्क किस तरीके का करेंगे। जैन कुलाचार में क्या चलेगा, जैसे जैन कुलाचार में पेस्टिसाइड का व्यवसाय नहीं किया जाता है, जैन कुलाचार में जूते चप्पल नहीं बेचे जाते हैं, जैन कुलाचार में हिंसात्मक वस्तुओं की व्यवसाय की मनाही की गई है, जूते चप्पल का व्यवसाय जैन कुलाचार में नहीं किया जाता है। ये पता होने के बावजूद अगर हमने कहीं पर सिंगई बूट हाउस खोल लिया,
देवड़िया बूट हाउस खोल लिया, देवड़िया पेस्टिसाइड कंपनी खोल ली। उससे क्या होने जा रहा है? भैया महाराज हम यूरिया बेचते हैं, अब यूरिया के साथ अगर पेस्टिसाइड नहीं बेचेंगे तो हमारा धंधा नहीं चलेगा। जैन कुलाचार का पालन करिए। आप मंदिर मत आइए, कोई बात नहीं है, हम आपको जीवन में कभी मंदिर आने की प्रेरणा नहीं देंगे, लेकिन आप अगर धरती पर आए हैं और अपने नाम के बगल में जैन शब्द लगाते हैं तो आपका पहला कर्तव्य बनता है कि आप जैन कुलाचार के वर्किंग पीरियड को अभी अपनाइए, कि आपका काम करने का, धंधा करने का तरीका क्या होगा। ब्याज का धंधा करेंगे, साहूकारी का धंधा करेंगे तो निश्चित करिए कि जैन कुलाचार में जो लीगल ब्याज लिया जाता है बस उतना खाएंगे। 8%, जरूरत पड़ी तो 10%, जुआड़ी को दे दिया तो 20%। तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारा भोजन करना मुश्किल पड़ जाएगा, ध्यान रखना। चोरी का पैसा आदमी को भोजन करने नहीं देता बंधु। मैंने देखे हैं ऐसे लोग जो आकर के हमारे पास रो करके बोल के गए, महाराज हम पूरे घर में परेशान हो गए। क्यों? बंबई से एक पूरी परिवार आता था गुरुदेव के पास, आज आता है कि नहीं पाता। बहन को पूरे शरीर में वाइट स्पॉट, भाई को स्पॉन्डिलोलाइसिस की प्रॉब्लम, जमीन में बैठ नहीं सकता, कुर्सी में भी नहीं बैठ सकता। माँ पैरालाइज्ड घर के अंदर लेटी हुई है, उसको लेट बाथ खुद कराना पड़ता है। पिता की एक आंख पूरी की पूरी टूट के गिर गई और आधा मुंह टूट करके ऐसा हो गया, कैंसर पेशेंट है यहाँ पे, कैंसर। इतनी बड़ी दुकान चलाते हैं, सुख नाम की एक चीज नहीं है। घर के अंदर जितने लोग हैं सब बीमार हैं, नहीं तो बर्बाद हैं। क्यों? चोरी का पैसा मोरी में, चोरी का पैसा मोरी में, कहावत है, नाली में चला जाता है। अगर आपने जैन कुलाचार के हिसाब से अपने धंधे को व्यवस्थित नहीं किया तो उस धंधे से होने वाली जो आय है वो आपकी समृद्धि का कारण कभी नहीं बनेगी। घर के अंदर आप सामान इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जैन कुलाचार का पालन नहीं करने पर आप घर के अंदर कभी भी सुख इकट्ठा नहीं कर सकते। बड़े बड़े बंगलों में जाकर के देखिएगा बंधुओं, जब घर के अंदर घर का आदमी गोली चला देता है, फांसी लगा लेता है, जहर खिला देता है, मर्डर करा देता है, उसके पीछे का कारण क्या था? बस यही था कि जिस कुलाचार में पैदा हुए उस कुलाचार के कर्तव्यों का हमने निर्वहन नहीं किया। तुम मंदिर नहीं आते हो, माफ है। तुम भगवान का अभिषेक नहीं करो, माफ है। तुम कभी भी मंदिर में एक भी ईंट दान में नहीं दो, माफ है। लेकिन अगर तुमने घर के अंदर रह करके कुलाचार का पालन नहीं किया, तुमसे बड़ा नीच इस संसार में कोई नहीं है। तुमसे बड़ा नीच नहीं है कोई संसार में कि तुम मंदिर भी नहीं आते हो, घर के अंदर कुलाचार का पालन भी नहीं करते हो और अपने नाम के बगल में जैन लगा लेते हो। हाँ महाराज, जैन नहीं लगाए तो भी कैसे काम चले? क्यों? शादी संबंध तो करने हैं ना। अरे शादी संबंध में भी तुम इतने बड़े गिरे हुए हो गए कि जैन कुलाचार का पालन घर में नहीं करते, मंदिर में आकर के ठेकेदारी दिखाते हो और अपनी लड़की नीच कुल के लोगों को देते हो, जिनके यहाँ दारू पी जाती है, शराब पी जाती है, मांस खाया जाता है, और लोग चला करके अच्छा रिसेप्शन करते हैं, पूरी समाज को बुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं और हम उनका समर्थन कर देते हैं। आप धार्मिक नहीं होते कोई बात नहीं थी, आपने कुलाचार की व्यवस्था बिगाड़ करके अपनी पूरी आने वाली जनरेशन के मुंह पर ऐसा जोरदार तमाचा मारा है कि जब ये जनरेशन बड़ी होकर के आपके मुंह में तमाचा मारेगी, आप सहन नहीं कर पाएंगे। क्या करें महाराज, लड़की 21 साल की थी, मान नहीं रही थी। यहाँ पे आके बोलते हो, वहां पे अरे बेटा डोंट वेरी, हाँ मैं ना, तेरा पापा है ना, तेरा पापा तेरे लिए सब करेगा, तू चिंता मत कर, हम सेटिंग करते हैं। हाँ भाई साहब आ जाओ, आप देख लेते हैं। अब दादी नहीं मानी तो दादी को समझाया, दादाजी नहीं मानी तो दादा को कन्विंस किया। यहाँ पे आके महाराज के सामने, महाराज ऐसा देखो ड्रामेटिकल ना ड्रामा करते हैं यहाँ पे आकर के। मैं क्या करता महाराज, घर की कोई मेरी बात नहीं मान रहा था, लड़की भगने की मरने की धमकी दे रही थी, हमने कर ली। और फिर वहां जाकर के घर के अंदर देखो सब सेट कर दिया मैंने, महाराज भी सेट कर दिया, फैमिली भी सेट कर दी, अपना बच्चा भी सेट कर दिया, सब खुश है।
इस तरीके का जो ड्रामा करने वाले जो कौम होती हैं या समाजें होती हैं, उससे अच्छा तो उसको अपनी जैन कास्ट, जैन शब्द हटा देना चाहिए ना। आप जैन हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने नाम के आगे सुरेन, नरेन, बीरेन, देवेन कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। आप जैन शब्द हटा दीजिए। समाज अगर ऐसे लोग का विरोध नहीं कर पा रही है तो समाज इतना निर्णय ले ले कि आज के बाद अपने नाम के आगे तुम जैन बस मत लिखना। तुम्हारा जैन समाज में व्यवहार भी चलता रहेगा और हम खुश भी रहेंगे। तुमने अगर इस तरीके की हरकतें की तो बस बगल में जैन लिखना बंद कर दो। अब तुमने जैन पेस्टिसाइड की दुकान ही खोल ली, शर्म करो थोड़ा सा, जैन कुलाचार का पालन तो करो। पैसा कमाने के लिए जितना शेयर मार्केट में पैसा गिरता है, इतना उससे ज्यादा तो यहां पर आदमी गिर जाता है बंधु। आचार्य कहते हैं भाषा, भोजन, कपड़े, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, लाइफस्टाइल, वर्क, ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ सोशल इंटेंशन भी आपका कैसा है। आचार्य से देखते हैं सामाजिक व्यवहार क्या करते हैं आप, किस तरीके से अपने सामाजिक व्यवहार में आप अपने एक दूसरे का लेन देन करते हैं, व्यवहार करते हैं, विचार करते हैं। इन सब चीजों के लिए कहा है बिलीफ सिस्टम अपने आप का क्या है। आर्ट, आपके यहाँ की आर्ट क्या है जो आपके रिलीजन्स में आपके कुलाचार का पालन कराती है। बिलीफ सिस्टम आपके यहाँ 5 प्रकार का है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह है। इन 5 चीजों में आपको विश्वास है कि नहीं है। आप हिंसा को हिंसा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं महाराज, हम हिंसा को हिंसा भी नहीं मानते। हम चोरी को चोरी नहीं मानते, करने में मजा आता है। हम झूठ बोलने से हमको तात्कालिक लाभ मिलता है महाराज। परिग्रह हमारा प्रिय आराध्य देवता है, बड़े बाबा की मूर्ति के ऊपर हमारे दिमाग में पैसा बैठा हुआ है। आपका बिलीफ सिस्टम डैमेज हो गया, आपका भोजन डैमेज हो गया, आपका ड्रेसिंग सेंस डैमेज हो गया, आपका फैमिली स्ट्रक्चर डैमेज हो गया, आपके यहाँ की सारी चीजें डैमेज हैं। आप अपने आप को जैन भी कह रहे हैं। ये कैसे जैन है इस संसार के? आगे गुरुदेव कहते हैं सिर्फ इतना ही नहीं है, आपके यहां का म्यूजिक क्या है। मतलब सोचिए कि कुलाचार का म्यूजिक डिसाइड है। कहीं गजल चलती है, कहीं सूफियाना अंदाज चलता है, कहीं पे अरदास होता है, कहीं पे कीर्तन होता है, कहीं पे कुछ होता है। जैन कुलाचार में क्या होता है? आपके यहाँ का म्यूजिक सिस्टम क्या है आप बताइए। आपका म्यूजिक सिस्टम यह है कि आप जो जितने भी बॉलीवुड के जो गाने हैं, उन बॉलीवुड के गानों के ऊपर आचार्य सी का नाम के या किसी और के नाम का आपने बना दिया और कैसेट फंसा दी, बस शुरू हो गए ले धमाधम, तेरी नजर बल्ली है, गुरुदेव के नाम पे बना दिया। ये म्यूजिक सिस्टम नहीं है आपके यहाँ का। आपके यहाँ का म्यूजिक कॉन्स्टिट्यूशन भी है कि हमारे घरों के, जैसे आप कभी पास्तों में चले जाइए, अफगान में चले जाइए, पाकिस्तान में चले जाइए, उनके घरों के अंदर सूफियाना चलता है, उनके यहाँ गजलें चलती हैं, किसी के यहाँ अरदास चलती है, किसी के यहाँ कीर्तन चलता है, किसी के यहाँ भजन चलता है। जैन समाज का म्यूजिक बिलीफ सिस्टम में कुलाचार क्या है? स्तोत्र पाठ है कि आपके यहाँ के भजन है, भूदरदास जी के भजन है, किसी और अच्छे पुराने संतों के, रविदास जी के भजन है। उन भजनों को आप तो कभी भूल भी गए। गुरुदेव ने स्वयं 12 भजन लिखे हैं बंधुओं अपने जीवन में। गुरुदेव ने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना, अनुवाद तो की है, लेकिन भजन भी लिखे हैं, लेकिन आप वो भी भूल गए। आपका बिलीफ सिस्टम म्यूजिक में भी डैमेज। आपके यहाँ का म्यूजिक सिस्टम के साथ साथ आपके कुलाचार में नृत्य की भी एक स्थितियां हैं। हम डांस करेंगे तो कौन सा करेंगे? फोक करेंगे, क्लासिकल करेंगे, पंजाबी करेंगे, गरबा करेंगे। आप देखिए मारवाड़ी लोग गरबा करना पसंद करते हैं, वो उनका क्या है? वो उनका रिलीजियस डांस है। तो जैनों का रिलीजियस डांस क्या है? मंदिर के अंदर 7 बजे आते हैं, अच्छे से आरती करते हैं, प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी प्रभु। कितने इतने अच्छे से वहां पर आते हैं, अपने वहां पर बैठ करके नृत्य करते हैं, आरती करते हैं, सब अपने तरीकों से भगवान की नृत्य सेवा करते हैं और चले जाते हैं। हमारा कुलाचार में अब वो भी खत्म है। और क्या खत्म है यहाँ पर बोलते हैं तो गुरुदेव कहते हैं कि आपके यहाँ की फेस्टिवल गैदरिंग भी आपका कुलाचार है। महावीर जयंती निकल रही है और घर के अंदर बैठ करके हम चाय पी रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, चटनी खा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो देखिए आप सोचिएगा कि जिन लोगों के अंदर इतने आचारों की पवित्रता नहीं है, वो अपने फेस्टिवल में कितनी गजब की गैदरिंग करते हैं। भले उनके उस गैदरिंग में सड़कों में खून बहता हुआ दिखाई दे जाए,
लेकिन मजाल है कि अपने किसी भी फेस्टिवल गैदरिंग में उनका एक भी बंदा उनके घर के अंदर बैठा हुआ हो, एक भी बंदा घर के अंदर बैठा नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप यहाँ का जितना भगवान का मोक्ष कल्याणक मना रहे हो, आप महावीर जयंती मना रहे हो जो अभी आने वाली है 3 अप्रैल को, उस समय आपकी फेस्टिवल गैदरिंग ये डिसाइड करती है कि हम भले धार्मिक हैं या नहीं है, लेकिन गैदरिंग के मामले में अपने कुलाचार का हम पालन कर रहे हैं। आधे लोग जॉब पे गए हैं, पिताजी दुकान में बैठे हैं, 12 बजे के बाद लड़के को यह काम करना था तो मैं अपने काम कर रही थी। भगवान ने अपना डोल उठाया और खुद निकल करके घूम फिर करके 10, 20, 50 नारियल लेकर के 200-400 रुपया लेकर के भगवान मंदिर में वापस आकर के बैठ गए। इसके लिए भगवान को रोड पे निकाला था कि वो भगवान के निमित्त से तुमने अपनी यूनिटी पूरी दुनिया को शो करी थी कि हमारी शालीनता, हमारे संस्कार, हमारा नृत्य, हमारा डांस, हमारा भोजन, हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा कपड़ा, हमारी भाषाएं, आप एक साथ एक जयंती में सब देख लीजिए, आपको विश्वास हो जाएगा जैन कितना खूबसूरत होता है, कितनी खूबसूरत व्यवस्था है कुलाचार की। मैं आपसे मंदिर आने को नहीं बोल रहा हूं, पूजन अभिषेक की बात नहीं कर रहा हूं, धोती दुपट्टे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे दान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे आपके घर के अंदर होने वाले कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस रूल्स की बात कर रहा हूं कि अगर आप धार्मिक नहीं भी हैं तो भी आप अपने घर के अंदर इस तरीके का सिस्टम मैनेज करिए, नहीं तो आपका घर डैमेज हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है? दुनिया में सुनने वाले लोगों को भी आ रही है। गुरुदेव आगे भी कहते हैं कि इतना ही नहीं है, इसके साथ साथ वैल्यूज, कम्युनिकेशन स्टाइल भी क्या है, सिंबल्स क्या हैं आपके यहाँ के, कि आपके घर के बाहर जो है एक पचरंगा झंडा लगा रहेगा, उस झंडे से समझ में आएगा कि ये जैन परिवार का घर है। तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाए, दिल्ली का आदमी जबलपुर आ जाए या जबलपुर का आदमी यहाँ पे हैदराबाद पहुंच जाए, लेकिन अगर जैन के घर के बाहर अगर पचरंगा झंडा लगा है, अहिंसा परमो धर्म शब्द लिखा हुआ है, ये सिंबल बताता है कि भैया तुम दुनिया में कहीं से भी आए हो, अगर तुमको शुद्ध भोजन करना है तो दरवाजे की एक बेल बजा दो और अंदर घुसाओ, तुमको शुद्ध भोजन मिल जाएगा। भाइयों का, जैन भाइयों का पूरी दुनिया में कितना जबरदस्त भाईचारा होता। अब यहाँ से कोई यहाँ का व्यक्ति जो है, अभी मान लीजिए भोपाल में या इंदौर में या बंबई में खरीदी करने जाए, अब उसको व्रती है और भूख लगी है, तो वो कहाँ ढूंढे भैया? कुछ नहीं महाराज, 2 दिन का उपवास किया, अपना धंधा किया और चले आए। लेकिन अगर मान लीजिए पूरी दुनिया में हर समाज, हर जैन धर्म के व्यक्ति के घर के बाहर एक उसका फ्लैग लगा होता, तो कोई भी व्यक्ति कभी भूखा नहीं रहता। कोई जैन पूरी दुनिया में भूखा नहीं रह सकता। आपके थोड़े से एक सिंबॉलिक सिस्टम के कारण कि जो आपका फ्लैग है, उस फ्लैग को लगा करके आपने बता दिया कि जैन का घर है। कोई भी व्यक्ति बाहर का है, व्रती है, इतना तो बोल ही देगा, भाई साहब भोजन न सही, कम से कम शुद्ध पानी तो छना मिल जाएगा ना। जब आपको इससे आपको छना पानी मांगेगा तो हम दूध और खीर और रोटी और पूड़ी तो अपने आप दे देते हैं कि तुम हमारे घर में लोग पैसा मांगने आते थे, हमारे घर में लोग गाली देने आते थे, तुम हमारे घर में झंडा देख करके शुद्ध पानी मांगने आए हो, हम तुमको भोजन करा के नहीं भेजे तो हमारे ऊपर धिक्कार है। कितनी सुंदर बात होती। लेकिन हमारे यहाँ हम अपने घर के बाहर जो है अपना फ्लैग नहीं लगाते, वो हमारा सिंबॉलिक सिस्टम है, दूर से दिखाई देता है। हमारे घर के स्ट्रक्चर से, हमारे फ्लैग से, बिलीफ सिस्टम से समझ में नहीं आता क्या है। हमारे यहाँ पहले पगड़ी पहनी जाती थी, अब वो हमारे यहाँ बंद हो गई। टोपी उतार करके, पिताजी ने टोपी उतार करके दामाद के पैर में रख दी। आज से 25 साल पहले की बात बता रहे हैं बंधुओं, जब बहुत ज्यादा गुंडागर्दी चलती थी शादी के मामलों में। कैसी गुंडागर्दी कि भैया जब तक मोड़ा को 20,000 की राजदूत ना दे दो तब तक मोड़ी को ब्याह ना हुई है। 1.25 लाख रुपए लगते थे आज से 25 साल पहले अच्छे घर की लड़की की शादी करने में। उसमें डिमांड चलती थी कि राजदूत देनी पड़ेगी। राजदूत क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि राजदूत की खासियत थी कि बिना रोड वाली सड़कों में भी वो बहुत अच्छे से चल जाती थी। आज तो वो खत्म हो गई, लेकिन मैं उस चीज को बताना चाहता हूं कि जब किस तरीके की डिमांड करी जाती थी, तो हमारे घर के दादाजी पिताजी जो होते थे सिर में टोपी और पगड़ी पहनते थे, तो ऐसे टोपी उतार करके रोज रोज दामाद के पैर में रख देते। पैर में रखने का मतलब था मैंने सरेंडर कर दिया, अब मेरे पास इससे ज्यादा देने को कुछ नहीं है। उसके बाद कई जगह संबंध टूट जाते थे और कई जगह संबंध
बन जाते थे कि पिताजी आप इतना मत झुको, हम संभाल लेंगे। दामाद होशियार रहता था तो खुद ही 50,000 रुपए ससुर को देता था, बोला था आप तो राजूत खरीद करके रख दो, हम सब सेट कर लेंगे। ये भी होशियारी होती थी। लेकिन हमारा का सिंबॉलिक सिस्टम में हमने पगड़ी बंद कर दी। अब क्या करें, अब कुछ नहीं है, अब जमाना कुछ अलग ही है। तुम मांगो, लड़की खुदे उठा के धमाका देती है, बोलते नहीं करनी हमको तुम्हारे घर के अंदर शादी वादी, तुम हमारे पिताजी से पैसे मांगते हो। अब तो जमाना इतना पलट गया बंधुओं कि हमको अब मांगना नहीं पड़ता, अब तो लड़की लाने के लिए पैसा देना पड़ता है कि हम खुद खर्चा करेंगे 20 लाख, तुम्हारी लड़की अच्छी है तुम दे दो। ये क्या है? आपके यहाँ का सिंबॉलिक सिस्टम है, आपके यहाँ का रिवाज चलता है। हमारे यहाँ रिवाज क्या है कि किसी भी कीमत में भोजन लिया गया जो हमने थाली में लिया है वो छोड़ते नहीं। छोटा सा रिवाज है, कितना जबरदस्त है। और उसके बाद बोलते हैं फाइन और पनिशमेंट का आपके कुलाचार में कोई तरीका भी है कि मान लीजिए तुमने झूठ बोला है, मान लीजिए तुमने हिंसा कर दी है, चोरी कर दी है, परिग्रह ज़्यादा संचय कर दिया है, तो आचार्यों के पास जाकर के उसका पनिशमेंट लिया जाता है, जिसको आप प्रायश्चित कहते हैं, पश्चाताप कहते हैं। लेकिन ये भी बंद कर दिया, आप मंदिर जाएं या नहीं जाएं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप अपने कुलाचार का पालन जरूर करिए, क्योंकि अगर आपने अपने कुलाचार का पालन नहीं किया तो आपके पूरे घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। बंधु बताओ, इस पूरे प्रवचनों में कौन सा धार्मिक सिद्धांत आपके जीवन को धक्का मार रहा है? मंदिर जाने की, मंदिर बनाने की, दान देने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपने कुलाचार का पालन नहीं किया बंधुओं, तो सोचिए आपका फैमिली स्ट्रक्चर कितना डैमेज होता है। आज हमारे घर के अंदर कुछ नहीं है, आज हमारे घर के अंदर रोक टोक नहीं है कपड़ा पहनने की, भोजन करने की, गाड़ियां खरीदने की, स्ट्रक्चर बनाने की, बाहर जाने की, लेट नाइट पार्टी करने की। हम किसी चीज में अपने बच्चे को रोक ही नहीं सकते हैं। तो फिर क्या कर रहे हैं आप कि आप अगली जनरेशन को कुछ भी दे करके नहीं जा रहे हैं, जबकि ये पुलाचार जो है जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर किया जाता था कि पिता खुद करते थे, दिखाते थे, सिखाते थे, अगली पर्याय में जाता था, फिर अगले में जाता था, फिर अगले में जाता था। हमने अपनी व्यवस्थाओं में भूल गए हैं। चूंकि आपका समय हो गया इसलिए मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं।